और चलिए बात करेंगे बड़ी खबर की। राज्यसभा में एसपी सांसद का विवादित बयान। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन का विवादित बयान। बाबर की औलाद वाली टिप्पणी पर उन्होंने निशाना साधा है। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में विवादित बयान दे दिया। एसपी सांसद ने राणा सांगा को लेकर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि मुसलमान अगर बाबर की औलाद है तो तुम लोग उस गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। हर बात में एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। और एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के बयान के बाद जहां सियासी तूफान खड़ा हो गया है, यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने प्रतिक्रिया देते हुए एसपी पर जोरदार निशाना साधा है। ये समाजवादी पार्टी के सांसद और नेता अपना आपा खो बैठे हैं। वो फिजूल की बात की चर्चा सदन में कर रहे हैं। सदन जनता की समस्याओं को लेकर के चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वहाँ सदन के अंदर जनता के मुद्दों को लेके लड़ना है। इस नाते जनता चुन करके भेजती है सांसद और विधायक। लेकिन ये लोग कोई बाबर की बात करता है, कोई राणा सांगा की बात करता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद और नेताओं को ये अकल नहीं है कि जब हम सदन में वन नेशन वन एजुकेशन की चर्चा क्यों नहीं करते। क्योंकि वन नेशन वन एजुकेशन की चर्चा होगी तो मुसलमान शिक्षित हो जाएगा तो नफरत नहीं पढ़ा सकते। इस नाते वो हमेशा नफरत की बात करते हैं और नफरत का बीज सदियों से बोए हैं और वही बोने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधा अविनाश के पास चलते हैं। अविनाश, जिस पार्टी पर धार्मिक तुष्टीकरण का आरोप लगता हो उसके सांसद का ऐसा बयान आना, अब ऐसे में सवाल ये कि पार्टी चौतरफा पलटवार से कैसे बचेगी? देखिए, रामजी लाल सुमन के इस बयान के बाद जो सियासत है वो गर्मा गई। और देखिए, ये राजनीति से जुड़ा मुद्दा नहीं है। दरअसल राणा सांगा वो व्यक्तित्व हैं, वो महान कह सकते हैं कि महान राजाओं में उनकी गिनती होती है, जिसको लोग फॉलो करते हैं, जिन्हें लोग मानते हैं। और वैसे में राणा सांगा को गद्दार बोलना और ये कहना कि राणा सांगा गद्दार थे, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने या फिर यूं कहें कि रामजी लाल सुमन ने विपक्ष को यानी कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका दे दिया। और देखिए, इस पूरे प्रकरण को बीजेपी की तरफ से अब बहुत जोर शोर से उछालने की तैयारी की जा रही है। क्योंकि अगर हम बात करें तो हाल फिलहाल में जिस तरीके से औरंगजेब को लेकर सपा के विधायक अबू आजमी का बयान सामने आया था, उसके बाद समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर जाना पड़ा। और अब रामजी लाल सुमन के बयान को किस तरीके से इस बयान का बचाव करती है समाजवादी पार्टी, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि औरंगजेब के बाद अब समाजवादी पार्टी ने खुद कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका दे दिया है कि वो राणा सांगा जैसे व्यक्तित्व को, राणा सांगा जैसे राजा के नाम पर जिस तरीके से टिप्पणी की गई है, माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी हमलावर तो होगी ही और इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गरमाने वाली है। बिल्कुल अविनाश, आपको याद होगा गृह मंत्री अमित शाह की ओर से एक बार क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर एक बयान दिया गया था, जिसका असर देखने को मिला था आने वाले चुनावों में। अब यहां पर इस तरीके का बयान दिया गया है, तो हिंदू जो वोट है उसको लेकर सपा पर कितना असर?
देखिए, समाजवादी पार्टी की एक अपनी लाइन है और उसी लाइन को लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती है। हाँ, ये सच है कि बीते लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक अलग नारा दिया, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का। जो जानकार हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनका मानना है कि इससे समाजवादी पार्टी को थोड़ा लाभ भी हुआ और यही वजह है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी से यूपी में पिछड़ गई। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की लाइन ये रही तो जाहिर सी बात है कि जो हिंदू वोट है, चूंकि अगर हम बीते लोकसभा चुनाव की बात करें तो जो वोट परसेंटेज था समाजवादी पार्टी का या जो वोट शेयर था वो बढ़ा था। लेकिन अगर इस लाइन पर सपा आगे बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो पूरी पिच है, ये जो पूरी लाइन है वो भारतीय जनता पार्टी की लाइन है और भाजपा इस मोर्चे पर या यूं कहें कि इस लाइन पर वो समाजवादी पार्टी को कह सकते हैं कि काफी हमलावर भी होती है। और आपने देखा कि जब औरंगजेब का नाम लिया गया था अबू आजमी की तरफ से तो किस तरीके से भाजपा के बड़े नेताओं ने समाजवादी पार्टी पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और बिल्कुल, तो मुद्दे हाईजैक करने में बीजेपी आगे रहती है बाकी पार्टियों से और अब इस मुद्दे को कैसे अपने पक्ष में करती है देखने वाली बात रहेगी। शुक्रिया अविनाश, तमाम जानकारी